वार मोड आए हैं। हाँ जी, वार मोड, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, भाई देखिए मैं इतना पढ़ा-लिखा नहीं हूँ भाई, जितना आप पढ़े लिखे हो बहुत अच्छा नॉलेज है आपके पास। कितना पढ़े हैं आप? भाई एक्चुअली मैं 6वीं क्लास में था, 6-7 मेरे पापा की हो गई थी डेथ। तो घर में 4 अच्छा, बहनें थी मेरी, बहुत प्रॉब्लम आ गई थी आप तो ब्राह्मण छोटी हैं? उम्र में ही मतलब आप नहीं, नहीं, ब्राह्मण नहीं हैं? मैं एक एक तरह का अगर नास्तिक ही समझो मुझे एक तरह का। मैं कोई ग्रंथ, वेद कोई वगैरह कुछ पढ़ा नहीं भाई, सच बताऊँ। अच्छा, दूसरे तरह का भी कोई नास्तिक होता है क्या? नहीं मतलब एक तरह का विश्वास मानता भी था, नहीं भी मानता था क्योंकि मैं शुरू से मतलब ऐसा ही था। छोटी उम्र अभी में क्या स्थिति पढ़ाई-लिखाई है? वगैरह सब। अभी क्या आपसे मैं स्थिति एक है? बात करनी थी भाई। हाँ, आपसे ना मैं एक जनरल नॉलेज के टाइप से बात करनी थी। हाँ, आपको बोलिए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। भाई जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी हुँ, हुँ। उसमें वो तो मानते हो, उसमें बौद्ध भी थे, हुँ। ब्राह्मण जो भी है, पंडित जो भी थे, वो भी थे ना? कैसे थे? मतलब मैं बताऊँ उसमें बौद्ध धर्म के भी थे, हिंदू धर्म के भी थे, वो एक साथ मिलके काम कैसे? करते थे ना? कैसे? मैं कैसे ये कह आपको रहा पता हूँ चला कि कैसे पता चला कि ब्राह्मण उसमें काम करते थे, पढ़ाते थे? कैसे पता ब्राह्मण चला? ने जो भी ऋषि थे, मुझे इतना नॉलेज नहीं, मैंने थोड़ा कोई वीडियो देखी। थोड़ा साउंड कम कीजिए, आपकी साउंड फट रही है। अच्छा, थोड़ा-सा माइक से दूर कीजिए या हाँ, अब बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, उस समय हुँ, बौद्ध धर्म के भी थे, कुछ कुछ हुँ। ऋषि-मुनि जो भी था, वो भी थे ना, आचार्य जी जो भी है, एक साथ मिलके किस काम करते थे। कैसे कैसे आपको पता नालंदा चला कि एक साथ नालंदा कौन-सी सदी में जलाया गया था? ये 600 600 बीसी पता नहीं 500 ऐसे कुछ हज़ारों साल पुरानी बात। इस बात हज़ारों को आप साल मानते हो पुरानी ना? नहीं-नहीं कौन-सी हाँ, सदी जब सब चीज़ अलाउद्दीन अच्छा अलाउद्दीन खिलजी जलवा दिया था, आप ये कह रहे हो? हाँ, जी, 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 जब उसने हमला अच्छा। किया था। अच्छा, ये हाँ। कैसे पता चला था कि अलाउद्दीन खिलजी ही जलवाया था उसको, नालंदा को? ये कैसे पता चला था? मैंने वीडियो देखी है काफ़ी। ना वीडियो आपने देखा होगा ना, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए, आपको कैसे पता चला कि ना वही जलवाया था? सबूत इसका सोर्स क्या है कि वही जलवाया था? चलिए शायद मेरी नॉलेज गलत हो सकती है, तो आपका मतलब क्या कहना हुँ। है अभी वो कैसे बर्बाद अच्छा ये बताइए कि ब्राह्मण जो है अभी आपसे क्या बताता है कि उसको कितने साल पहले का इतिहास पता है? जी देखिए, मेरी किसी ब्राह्मण से बात नहीं होती, मैं रहता हूँ पंजाब। आप किस वर्ग में आते हैं? एससी, एसटी, ओबीसी किस वर्ग में आते हैं? देखिए मुझे इतनी नॉलेज ही नहीं है, मैं सच बताऊँ आप इस चीज़ की मुझे नॉलेज ही नहीं है। अच्छा, इस च घर वालों को ज़रूर शायद पता होगा मेरी माँ मुझे इस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं है, मैं सच बताऊँ आपको। अच्छा, बिल्कुल अच्छा। भी ज़रा से भी नॉलेज नहीं कोई ग्रंथ अच्छा, आपको नहीं पता है। अच्छा, आपके यहाँ हाँ, शादी-विवाह कौन-सी जाति में होता है? हिंदू धर्म में होता है। हिंदू धर्म में किस में होता है? ब्राह्मण के यहाँ होता है? आपके यहाँ कोई लड़की गई है या कोई बहू आपके घर में आई है ब्राह्मण घर से? नहीं, राजपूत घर से? ब्राह्मण नहीं, वाल्मीकि राजपूत घ से ही है। वाल्मीकि अच्छा, वाल्मीकि वाल्मीकि। वाल्मीकि समाज से आया है। तो सीधे-सीधे ये बात अच्छा वाल्मीकि समाज क्या होता है? प्रभु श्री वाल्मीकि महाराज मुझे उनके भी बारे में वही बता रहा हूँ कि इतनी नॉलेज अच्छा, हाँ, मैं वही बता रहा बताइए। हूँ, मैं धर्म ये चीज़ों से शुरू से मैं आपको एक सीधी बात जो टॉपिक है अच्छा आपके घर में कितने लोग पढ़े-लिखे थे? कितने? आपके पिताजी पढ़े-लिखे थे? हाँ, वो थोड़ा पढ़े-लिखे थे, वो शिव पुराण भी पढ़ अच्छा, शिव पुराण पढ़ते थे। उनके पिताजी? उनका बारे में मुझे पता नहीं, पढ़े-लिखे थे थोड़े-से, जॉब करते थे। कितने पीढ़ी से आपके यहाँ पढ़ाई-लिखाई शुरू है? मुझे इनके बारे में सर सच बताऊँ मुझे नॉलेज ही नहीं है, कितने पीढ़ी से पढ़े-लिखे तो हर पीढ़ी से अच्छा, तो आप अगर वाल्मीकि समाज आप कह रहे हैं, यानी कि आप एससी जी। एससी कैटेगरी में आते होंगे, यही ना? हाँ, जी, जी, ये मुझे कैटेगरी के बारे में भी नॉलेज नहीं है, सच बताऊँ मैं, जो सच है वो बाबा सच है। साहब को तो आप जानते होंगे ना? बाबा साहब को? हाँ, अम्बेडकर जी बाबा साहब, जी, जी। हाँ, उनको तो मानते जी, होंगे आप? जी, मानते हैं जी, ना? जी, उनको ज़रूर मानते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तब बाबा साहब जी। ने पढ़ने का हक दिलवाया था एससी समाज को, ये भी आपको पता होगा? जी, 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 उनका ही तो सारा लिखा हुआ कानून है, उनका ही तो सारा कुछ मतलब लिखा हुआ है, मानता क्यों हाँ, तो बाबा साहब की 1-2 बात आप मानते हैं या उनकी एक भी बात नहीं मानते? नहीं, मैं इतना मतलब पढ़ा-लिखा इतना पढ़ा नहीं, मैंने डीपली नॉलेज ही नहीं ली। मुझे पता था उन्होंने अपने वो जलाए थे, क्या कहते हैं, मनुस्मृति भी जलाई थी, बौद्ध धर्म को अपनाया था। हुँ, हुँ। हाँ, थोड़ा बहुत तो ज्ञान है मतलब इतना है। मैं धर्म के चक्करों में शुरू से मतलब पढ़ता नहीं था, इतना मतलब खास ध्यान नहीं देता था। कोई बात नहीं, तो बाबा साहब का आपने 22 प्रतिज्ञा तो पढ़ा ही होगा ना? बाबा साहब ने जी, कम से नहीं। कम जब ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, तो आप गूगल-वूगल जब यहाँ पे आप जॉइन कर सकते हैं, यानी कि आप गूगल-वूगल तो यूज़ करना आता ही होगा, हुँ? जब यहाँ पे जॉइन जी, आप कर रहे हैं, तो आपको नेट वगैरह तो यूज़ करने आता ही होगा। तो बाबा जी, साहब थोड़ा की बा बहुत हाँ, तो बाबा साहब की जी, जी। 22 प्रतिज्ञा एक बार आप पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद से आप बात करते हैं, तब तो कुछ बात बनती ना। जब बाबा साहब ही सब चीज़ दिलवाए हैं और आप बाबा साहब की बात ना करके, आप बात कर रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में कौन पढ़ाता था। अरे भाई कौन पढ़ाता था तो एक भी ब्राह्मण ने आज तक नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में नहीं बताया। नालंदा विश्वविद्यालय में जो लिपि चलती थी, खुदाई से जो मिली,
वो आके अंग्रेज पढ़ के बताया, वो तो ब्राह्मण जी, जी, बताया बिल्कुल। नहीं। तो नालंदा विश्वविद्यालय में अगर ब्राह्मण पढ़ाता तो बौद्ध तो चलो मर गए, ब्राह्मण तो जिंदा था, वो तो बताता ना, यहाँ अलाउद्दीन खिलजी जलाया था, वो काहे नहीं बताया? उसको पता ही नहीं था। जी, वहाँ पे जो पढ़ाई होती थी जिस किताब में, जिस लिपि में, उसके बारे में उसको नहीं पता। वहाँ पे इतने सारे विद्यार्थी पढ़ के गए, उन्होंने ना ब्राह्मणों का ज़िक्र किया, ना ब्राह्मणों ने उनका ज़िक्र किया। तो कौन-सी पढ़ाई आप सोच लिए कि वहाँ पे दोनों पढ़ता था? ये बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञा है सामने आपके। ये पढ़ सकते हैं आप? जी, थोड़ा बहुत वर्ड तो पढ़ फॉर सकता मोड। हूँ मैं। आप पढ़िए, 1 नंबर जी, पढ़िए जी। क्या लिखा हुआ है? 1 नंबर पढ़िए क्या लिखा है? मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, मैं कोई विश्वास नहीं करूँगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूँगा। और हुँ, ये लिख मैं राम हाँ, और कृष्ण जो भगवान हुँ, के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई हुँ, आस्था नहीं और ना ही मैं उनकी पूजा करूँ। हुँ, मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी-देवताओं में आस्था नहीं रखूँगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूँ। हुँ। जी, ये सारा पढ़ना है? लिखा है ना? नहीं, नहीं, जी, आप जी, एक जी, काम पढ़ कीजिए, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, आप एक काम कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा। पहले बाबा साहब को अच्छे से पढ़ लीजिए, जब आप ये बात मानते हैं कि जो किया है बाबा साहब ने ही किया है, तो बाबा साहब ने कम से कम 22 प्रतिज्ञा दी है, उसी को सही से पढ़ लीजिए। उसको पढ़ लीजिए, जीवन में उतारिए और फिर आप आइएगा तो आपसे डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना? आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं कि आप छठी क्लास पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं किए हैं, तो आप एक काम कीजिए, तमाम वीडियोज़ को देखिए, जो आप कहे जो पूछे हैं उसका उत्तर बहुत सारे वीडियोज़ में दिया गया है। और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं उनको देखिए, अगर कुछ ना समझ में आए, जब खत्म कर लीजिएगा सारी वीडियोज़ तब आइएगा, लिस्ट एक साथ प्रश्न लेके मैं आपका जवाब दे दूँगा। तब तक आप बाबा साहब को सही से पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़ ही पा रहे हैं, तो इतने तो अनएजुकेटेड नहीं हैं। बाबा साहब को पढ़िए, फिर आपका भ्रम ऐसे ही दूर हो जाएगा। शुभम यादव यहाँ लिखते हैं, विरामन ही जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद का जनक है सर। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। चलें हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखें अब कौन आए हैं डिबेट के लिए। 4 इन 1 आए हैं। हाँ जी, 4 इन 1। बताएँ आज क्या कहना आपको? आवाज आ रही है अब? हाँ, बोलिए। बिल्कुल आ रही है, बताइए। हम हम यही कह रहे हैं कि आप जो बताते हैं कि जो है हम हुँ, डॉक्टरों को ऐसे ऐसे लिखे हैं, तो हुँ। डॉक्टरों को भगवान कहने वाला कौन है? जो कहते हैं कि कौन डॉक्टर है? भगवान होता है, वो कौन कौन बोलता है है? बताइए? कौन बोलता है आप बोलिए? बताइए ना। आप बता दीजिए हमें। नहीं, ये बताइए ना, हम तो भाई आप लिखते हैं कि उनको हुँ, वो जो है नीच होते हैं, तो भगवान कौन हुँ। बनाता है उनको? मैं तो ये पूछ रहा कौन हूँ ना कि जब बनाता आप है? नीच लिखते हैं, हुँ। आप बताइए तो बुद्ध बनाते आपके हैं क्या? भगवान अच्छा, तो आपने जो किताबों में लिखा है उसको फेंक दिया क्या आपने? हाँ, नहीं, आपने अपनी किताबों में किताबों जो को मान लीजिए। 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा रुक जाइए। आपको क्या लगता है कि भर-भर के आप किताब में गाली दीजिए, इधर मुँह से गपोड़ दीजिए जो कुछ सुना ही नहीं। कहीं पे लिखा है अपनी किताब में कि आपका चिकित्सक जो है भगवान होता है? ये बताइए पहले, कहाँ पे लिखा है आपने, अपने किताब में कि आपका चिकित्सक भगवान होता है? यहाँ नहीं, तो आपने धन्वंतरी लिखा है कौन वायु थे? संहिता में कि नरक में। कौन है बताइए? कौन है धन्वंतरी? धन्वंतरी कौन थे? बताइए। बता दीजिए। नहीं, आप बता जो दीजिए कौन है धन्वंतरी? धन्वंतरी धन्वंतरी जो है, हुँ, ये देवताओं के हुँ, जो है, मान लो कि वो है डॉक्टर है, वैद्य है, हुँ। ठीक है। अच्छा! तो कहाँ उनको, चाहे सुषेण वैद्य को कहाँ पे गाली दिया गया है? कोई भी सबूत वैद्य को दिखाइए हमें, रामायण में कोई सबूत सुषेण वैद्य दिखाइए। गाली है? चलिए क्या सबूत सबूत दिखाए? दीजिए, धन्वंतरी नहीं, धन्वंतरी का आप सबूत आपके दिखाइए। सुनिए सुनिए, हुँ, एक बंदा हुँ, आपसे सबसे पहले आकर के कितने बातें बोल गया, उससे सबूत हुँ। नहीं मांगे, उसकी मुंह जबानी बात है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो मीठा मीठा बोले अच्छा, वो गपा गप, हुँ। और जो कड़वा बोल दे म उसको थूक, भाई सबूत लिया। ये मतलब बहुत। 1 मिनट, मतलब आपके पास सबूत नहीं है। आप जो है आपके पास सबूत नहीं है। यहाँ पे जो कोई भी आएगा हम उसकी बात सुन सकते हैं, बिल्कुल सुन सकते हैं और ब्रह्मनिज़्म में जो-जो वो बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे क्योंकि वो सारी बातें लिखी भी हैं, मैंने पहले से दिखा भी रखी। तो आप जो क्लेम कर रहे हैं, एक नया क्लेम कर रहे हैं कि आपके यहाँ कोई धन्वंतरी है, आपके यहाँ कोई पता नहीं कौन-सा वैद्य है सबूत माँग दिया तो आपको दर्द उठ गया। अरे भाई, आप लोगों ने गाली दी है, मैंने दिखाया आपको कि आपने चिकित्सक को गाली दी है। आप दिखा दीजिए मुझे कि आपके यहाँ कहाँ चिकित्सक की तारीफ़ की गई है? कहाँ आपके चिकित्सक को भगवान बना दिया गया है? जो भगवान बनाया है फिर गाली कौन दे रहा था? ज़रा दिखाइए ना हमें। 4 इन 1 सबूत दिखाइए कहाँ पे आपने चिकित्सक को भगवान कहा है? दिखाइए मुझे। आप धन्वंतरी को पढ़ लीजिए, धन्वंतरी हमारे भगवान ही है, ठीक है ना? दिखाइए। कहाँ पे पढ़े? बताइए कहाँ पे पढ़े धन्वंतरी? आ, बताइए कहाँ पढ़े हैं? आप ये सर्च कीजिए, आप धन्वंतरी को सर्च कीजिए, कहाँ? आप उसी में सर्च अच्छा, कीजिए ना, धन्वंतरी धन्वंतरी का आ को जाएगा, पूरा डिटेल आ जाएगा। धन्वंतरी चलिए धन्वंतरी का सर्च करते हैं, धन्वंतरी का हम सर्च करते हैं। ये मिल गया हमको धन्वंतरी। ये हमको एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है। धन्वंतरी का हॉस्पिटल मिल गया हमको। अब बताइए, नहीं धनवं हिंदी में कर दें नहीं, इसको? धन्वंतरी कौन थे? ये हाँ, धन्वंतरी धन्वंतरी कौन का थे? हमको हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल मिल गया धन्वंतरी का 5वीं सदी का। अच्छा पूरे जी। इतिहास में धन्वंतरी गुप्त काल में लिखा हुआ धन्वंतरी शब्द का एक इंस्क्रिप्शन मिला है
और ये वहाँ का बोर्ड है, ये सरकार का लगाया हुआ बोर्ड है आरोग्य विहार। तो कहिएगा अंग्रेजी में पढ़ना, अंग्रेजी में पढ़ लीजिए, कहिएगा हिंदी ट्रांसलेट खोल दूँगा इसका मैं। हिंदी ट्रांसलेट खोल दूँ? क्या लिखा है? हाँ, हिंदी नहीं तो ये धन्वंतरी तो उनके नाम पे है ना, भगवान धन्वंतरी के नाम पे ये अस्पताल खोला हुआ है। अरे तो जैसे आप अभी सबूत दिल्ली में दिखाइए भी ना। 1 मिनट, सबूत दिखाइए। आपने कहा सबूत खोलिए। पूरे इतिहास में धन्वंतरी नाम का एक ही व्यक्ति मिला है, पूरे खुदाई से सबूत से, जो कि भारत सरकार ने लगा रखा है और ये भी बता रखा है कि ये हॉस्पिटल था और ये व्यक्ति धन्वंतरी था। अब आप मुझे बता दीजिए कि आपका कौन-सा धन्वंतरी है जिसको आपने भगवान बना रखा है, उसका कौन-सा सबूत मिला है? ज़रा बताइए हमें। बताइए 4 इन 1। धन्वंतरी जो बताइए नाम आपका ही है ना, कौन-सा वो मिला हमारे है? वैद के ही है, जो हुँ। देवताओं के जो अच्छा, ये वैद आपका थे, वेद है। उनका ही नाम है। अच्छा, अच्छा। जो चलिए देवताओं के पढ़िए वैद ज़रा, थे, वही चलिए धन्वंतरी होते हिंदी हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद कर दिया। पढ़िए, पढ़ के बताइए ज़रा मुझे। उसका हिंदी अनुवाद कर दिखाई दिया, नहीं दे पढ़ रहा के ना, बताइए ज़रा। बड़ा कीजिए। मैंने तो बहुत बड़ा कर दिया। आप अपना ज़ूम कर लीजिए ना मोबाइल को। 1 मिनट 1-2 मंत्र फूँकिए ना, वो स्क्रीन से बाहर निकल के आके पढ़ाने लगेगा 3D में आपको। आपके पास तो मंत्रों की पावर है। पढ़िए ज़रा। हाँ, ये 1951 में केपी जायसवाल अनुसंधान संस्थान पटना द्वारा कुम्हराहार में की गई खुदाई में 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी की ईंटों की संरचनाएं मिली, जिन्हें एक छोटे अंडाकार आकार के आधार पर आरोग्य विहार या अस्पताल सह मठ के रूप में पहचाना गया। पहचाना गया। 5वीं सदी, चौथी हाँ, 5वीं सदी का एक हॉस्पिटल मिला। हाँ, और पढ़िए आगे। रैकोटा सीलिंग पर गुप्त कथा में श्री आरोग्य विहारे भिक्ष हुँ। संघस्य अंकित है। ब्राह्मी क्या लिपि क्या में पढ़ा ऐसा आपने? माना जाता ए है कि 1 मिनट क्या पढ़ा हम्म, आपने अभी? अभी आपने क्या पढ़ा आरोग्य विहार हॉस्पिटल को? क्या चीज़ है वो? एक मिनट, क्या लिखा है उसपे? ब्राह्मी लिपि में ऐसा माना जाता है। अच्छा, नहीं, नहीं उसके भिक्षु पहले क्या पढ़ा? संघस्य अंकित है। अरे बताइए, भिक्षु आप तो संघस्य हॉस्पिटल अंकित है। बताइए, भिक्षु संघ आपने पढ़ दिया उसको। यहाँ आपके भगवान संघ, आपके ब्राह्मण गुरुकुल संघ होना चाहिए, यहाँ भिक्षु संघ लिखा हुआ मिल गया। नहीं हाँ, तो हॉस्पिटल जो मिल रहा एक है बात भिक्षु संघ बताइए, का। अच्छा आगे नहीं, पढ़िए, ज़रा ये आगे इन्होंने पढ़िए। नहीं, नहीं सुनिए आगे सुनिए। पढ़िए। नहीं, हाँ, नहीं कंप्लीट कीजिए, ब्राह्मी कंप्लीट लिपि में कीजिए। ऐसा माना जाता है कि यह अस्पताल गुप्त काल के प्रसिद्ध चिकित्सा धन्वंतरी द्वारा हाँ? चलाया गया है। चिकित्सक अरे! धन्वंतरी द्वारा चलाया बताइए। गया था। इस पर एक छोटे और से आगे बर्तन पढ़िए। पर धन्वंतरी शब्द अंकित पाया गया था। इस क्षेत्र की बताइए। खुदाई से अब तांबे की हो गया, हो सिक्के गया। महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। हाँ, हाँ। हो गया। तो आपके इतिहास में धन्वंतरी नाम का एक ही मिला जिसके आधार पर आप लोग धन्वंतरी धन्वंतरी करते हैं, वो भी बुद्धिस्ट निकल गया। भिक्षु संघ में रह के चिकित्सा करता था, वो बुद्धिस्ट था। तो धन्वंतरी बुद्धिस्ट जो है उसका नाम लेके आप सारे आपके ऋषि, सारे आपके भगवान बुद्धिस्टों के ही नाम क्यों होते हैं? उनके जमीन खोद के सबूत मिलते हैं, लिखावट लिखा हुआ सबूत मिल गया कि भाई भिक्षु संघ है। धन्वंतरी का नाम मिला, भिक्षु संघ का मिला, तो आप लोग बुद्धिस्ट की ही हर चीज उठा के आप क्यों क्रेडिट लेते हो? हैं? आप तो भर-भर के ये बुद्धिस्ट का इंस्क्रिप्शन मिला और आपने कागज पे क्या गपोड़ा? आपने कागज पे ये देखिए, एक चीज और दिखा दूं। बुद्धिस्ट का इत्सिंग की किताब में लिखता है 5 विद्या, नालंदा विश्वविद्यालय में 5 विद्या पढ़ाई होती थी और नीचे उसने लिखा शब्द विद्या 1 नंबर पे, 2 नंबर पे शिल्प विद्या, 3 नंबर पे चिकित्सा विद्या। तो नालंदा विश्वविद्यालय में चिकित्सा विद्या की पढ़ाई होती थी। गुप्त काल की आपको भिक्षु संघ में चिकित्सा हॉस्पिटल भी मिल गया। 2-2 सबूत दिखा दिया मैंने बुद्धिस्ट के। पर आपके ब्राह्मण संप्रदाय ने क्या लिखा? वायु संहिता 31 चैप्टर का 39 कि कारीगर, शिल्पी, वैद्य, वैद्य को कहाँ जाते हैं? ये सब नरक में जाते हैं। आपने ये लिखा। आपने वशिष्ठ धर्म सूत्र के चतुर्दशों अध्याय 14वें चैप्टर में क्या लिखा कि वैद्य चिकित्सक का अन्न न खाएं उसके यहाँ वर्जित है, नहीं खाना चाहिए। आपने मनुस्मृति चैप्टर 10 के 87 में लिखा कि औषधि तक नहीं बेचना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय को आपातकाल स्थिति में भी नहीं बेचनी चाहिए। और आपने चौथे अध्याय मनुस्मृति के आपने 220 श्लोक में लिखा कि चिकित्सक का अन्न पीप के समान होता है। और आपने इसी चौथे अध्याय मनुस्मृति के 212 नंबर में लिखा कि वैद्य जो है उसके घर का अन्न ना खाना जाए। तो बुद्धिस्ट जो है उसका जमीन से प्रमाण मिल रहा है कि धन्वंतरी हैं, बुद्धिस्ट बौद्ध भिक्षु हैं, चिकित्सा कर रहे हैं। सम्राट अशोक चिकित्सा की बात करते हैं, जानवर के हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं ईसा से 2200 साल पहले। और आप कागज का आविष्कार पिछले 500-600 साल में कागज आया, उस पे आप लिख के वैदों को गाली पर गाली दे रहे हैं।
ये कौन से वैद्य थे जिसको आप कागज पे गाली दे रहे थे? यानी कि आपके कागज जब लिख रहे थे देवनागरी लिपि में, उससे पहले के आप वैद्यों को गाली दे रहे थे, यानी वो सब के सब बुद्धिस्ट लोगों को आप गाली दे रहे थे। बोलिए 4 इन 1, अब आपका क्या कहना है? बोलिए। एक बात बताइए, हुँ, अगर गाली दिया गया होता तो सुषेण वैद्य को भी हुँ। गाली दिया गया होता। सुषेण वैद्य तो भी तो आप रामायण में तो है ना, सबूत दिखा दीजिए ना, व्याख्यान है ना। सबूत दिखा दीजिए, नहीं, सबूत दिखाइए ना आप। उसका सबूत मिला है कोई? किसका? सुषेण वैद्य का। हाँ, सुषेण वैद्य का। मिला है। कौन-सी हाँ, सदी का था? रामचरितमानस में लिखा नहीं है। रामचरितमानस में लिखा हो बताइए तो राम लाखों ब वर्ष पहले की बात है। देख लीजिए, लाखों वर्ष पहले की बात है। कौन-सी सदी में रामचरितमानस लिखा गया? लिखा गया छोड़िए ना, लिखा तो जब गया आप, ये थे आपके बुद्ध का लिखा हुआ कोई शब्द है? एक भी शब्द बता दीजिए। हाँ, आप जो है हँसुए की शादी में खुरपे का गीत काहे गाते हैं? यहाँ हिस्ट्री की बात चल रही है और ये बंदे को देखिए, इस बंदे ने क्लेम किया कि तुलसीदास रामचरितमानस में 16वीं 17वीं सदी में कुछ लिखा। अब जब हमने पूछ लिया कि 17वीं सदी में लिखा, तो ये बोल रहा है कि बुद्ध क्या लिखे? अरे भैया, हमारा तो ये क्लेम ही नहीं है कि बुद्ध ने कुछ लिखा। ये कौन व्यक्ति कहा है आज तक कि बुद्ध ने कुछ लिखा? किसी ने नहीं कहा, ये आपका क्लेम है। आप ज़बरदस्ती अपना एक क्लेम बना रहे हो कि बुद्ध ने कहाँ कुछ लिखा, वो दीजिए। हमने क्लेम किया है, जो आप हमसे सबूत माँग रहे हो? लेकिन आपने क्लेम किया कि तुलसी ने 17वीं सदी में लिखा, तो हमने कहा 17वीं में लिखा, आप कह रहे हो लाखों साल पुराना है। हम कैसे मान लें लाखों साल पुराना है? आप बैठ के भर-भर के इन किताबों में देवनागरी लिपि में लिख-लिख के भर-भर के चिकित्सकों को गाली दे रहे हो कहानी सुना रहे हो हमको लाखों साल पुराना है। हैं? ऐसे नहीं चलेगा 4 इन 1, टाइम पास नहीं चलता है। चलें फिर यहाँ पे, यहाँ टाइम पास थोड़ी चल रहा है, टाइम पास नहीं चलता है। आइए पढ़ लिख के आइए, थोड़ा बढ़िया डिबेट कीजिए।